खामोश सुनो, वो दिन आने वाला है। ये क्या हो रहा है? सूरज मगरिब से कैसे निकल रहा है? और इसी लम्हे जमीन हिलती है, फटती है, और उसमें से एक ऐसी मखलूक निकलती है जिसे देखकर इंसान कांप उठते हैं। वो मखलूक इंसानों से बात करती है और फिर उनके चेहरों पर मेहर लगा देती है। ये है दाब्बतुल अर्द, क़यामत की एक बड़ी निशानी, जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता। इंसानों, तुम अल्लाह की आयत पर यकीन नहीं रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक 10 बड़ी निशानियां जाहिर ना हो जाएं। धुआं, दज्जाल, दाब्बतुल अर्द, सूरज का मगरिब से तुलू होना, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, याजूज माजूज, 3 ज़मीन धंसने के वाक़यात, एक मशरिक़ में, एक मगरिब में, एक जज़ीरतुल अरब में, और एक आग जो यमन से निकलेगी और लोगों को हाँकती हुई महशर की तरफ ले जाएगी। अल्लाह ने क्या फरमाया? जब बात उन पर आ पड़ेगी, जब फैसले का वक्त आ जाएगा, जब मोहलत खत्म हो जाएगी, तो अल्लाह ज़मीन से एक ऐसी मखलूक निकालेगा जो तकल्लुम, लोगों से बात करेगी। ये कोई फिल्म नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जिसका जिक्र आज से 1400 साल पहले कुरान में भी मौजूद है। हर एक गुनाह जिनकी वजह से पिछली कौमें तबाह की गईं। कौम नूह का गुनाह शिर्क, लोग अल्लाह को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात की पूजा कर रहे थे। कौम आद का गुनाह तकब्बुर, वो कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। आज इंसान भी यही कहता है। कौम लूत का गुनाह बेहयाई, वो फहाशी जो उस कौम में थी, आज इसे आजादी का नाम दिया जाता है। कौम शुएब का गुनाह नाप तौल में कमी, धोखा, आज हर जगह धोखा, झूठ, फ्रॉड। फिरौन का गुनाह खुदाई का दावा, आज इंसान कहता है मुझे किसी खुदा की जरूरत नहीं। लेकिन इन कौमों पर क्या हुआ? और आखिरकार उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया, जैसे वो कभी थे ही नहीं। लेकिन वो सब एक एक बस्ती थी, एक एक कौम थी, एक एक शहर था। लेकिन इस बार अल्लाह का फैसला सिर्फ एक बस्ती पर नहीं, सिर्फ एक शहर पर नहीं, सिर्फ एक कौम पर नहीं। इस बार पूरी जमीन उखाड़ी जाएगी, पूरी दुनिया बदल जाएगी। वो अल्लाह जिसने हर कौम को खबरदार किया और जब उन्होंने न माना तो तबाह कर दिया। अब सुनिए कि पूरी दुनिया के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया। क्या ये लोग उसके इंतजार में हैं कि उन पर फरिश्ते नाजिल होंगे, या तुम्हारा रब आएगा, या तुम्हारे रब की बाज निशानियां आएंगी? जिस दिन तुम्हारे रब की बाज निशानियां आ जाएंगी, उस दिन किसी शख्स का ईमान कबूल नहीं किया जाएगा जो इससे पहले ईमान न लाया हो, या अपने ईमान में उसने कोई नेकी ना की हो। तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहली निशानी जो जाहिर होगी वो सूरज का मगरिब से तुलू होना है। यानी जब ये हो जाए तो तौबा का दरवाजा बंद। तसव्वुर करें वो मंजर, सूरज मगरिब से तुलू हो रहा है। वी शुड हरी टू मार्स, द सन राइजिंग फ्रॉम द वेस्ट। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरज के मगरिब से निकलने से पहले तौबा कर ले, अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। लेकिन जब सूरज मगरिब से निकल आएगा तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। सूरज के मगरिब से तुलू होने की ये क़यामत की सबसे ज़्यादा हैरान कुन निशानी है। सूरज जो अरबों साल से मशरिक़ से निकलता है, हर रोज़ बिला नागा अल्लाह के हुक्म से। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो सूरज कहाँ जाता है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जाकर अर्श के नीचे सजदा करता है और आगे जाने की इजाज़त मांगता है तो उसे इजाज़त दे दी जाती है। एक दिन आएगा जब ये सजदा करेगा लेकिन कबूल नहीं होगा, इजाज़त मांगेगा लेकिन नहीं मिलेगी। उसे कहा जाएगा जहां से आया है वहीं वापस जा, तो सूरज मगरिब से तुलू होगा। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं, जब सूरज मगरिब से निकलेगा हर इंसान ईमान लाना चाहेगा, हर काफिर कलमा पढ़ना चाहेगा, हर गुनाहगार तौबा करना चाहेगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। तौबा का दरवाज़ा बंद, ईमान का दरवाज़ा बंद, हमेशा के लिए बंद। काश हमने सच्चाई को पहले पहचान लिया होता। The truth was always there, but we refused to see it.
दावतुल अर्ज़ कब निकलेगी? इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं, जब लोग अल्लाह के अहकाम बदल डालेंगे और अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल समझने लगेंगे, जब अम्र बिल मारूफ नेकी का हुक्म और नहीं अनिल मुनकर बुराई से रोकना बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा, उस वक्त अल्लाह ताला उनके लिए ज़मीन से दावतुल अर्ज़ निकालेगा। दावतुल अर्ज़ मक्का मुकर्रमा में कोहे सवा से निकलेगा और अपने सर से मिट्टी झाड़ता हुआ मस्जिद हराम में हजरे अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान पहुंच जाएगा। लोग उसको देखकर भागने लगेंगे। एक जमात रह जाएगी। ये दावतुल अर्ज़ उनके चेहरों को सितारों की तरह रोशन कर देगा। इसके बाद वो जमीन की तरफ निकलेगा। हर काफिर के चेहरे पर कुफ्र का निशान लगा देगा। कोई उसकी पकड़ से भाग न सकेगा। दावतुल अर्ज़ के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। असा से मोमिन को छुएगी तो उसके चेहरे पर सफ़ेद निशान होगा जो फैलकर पूरा चेहरा रोशन कर देगा, और अंगूठी से काफिर को छुए भी तो स्याह नुक्ता होगा जो फैलकर पूरा चेहरा स्याह कर देगा। यहाँ तक कि लोग बाजार में मिलेंगे तो कहेंगे, ए मोमिन, तुमसे फलां चीज़ कितने की खरीदूं? ए काफिर, तुमसे फलां चीज़ कितने की बेचूं? दावतुल अर्ज़ फसीह अरबी में बात करेगी। लोग हैरान होंगे कि ये जानवर कैसे बोल रहा है, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है जिसने चींटी को बोलने की ताकत दी, जैसा कि सूरतुन नम्ल में है। जिसने हुदहुद को बोलने की सलाहियत दी, वो उस मखलूक को भी बोलने की ताकत दे सकता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से दावतुल अर्ज़ खुद अल्लाह ताला तरफ से भेजी जाएगी, जैसे अंबिया भेजे जाते थे। फ़र्क ये है कि अंबिया के बाद लोगों को मोहलत मिलती थी, लेकिन दावतुल अर्ज़ के बाद मोहलत नहीं मिलेगी। ए इंसानों, आज फैसला हो गया, आज मोमिन पहचान लिया गया। ए इंसानों, आज काफिर पहचान लिया गया। आज मुनाफिक बेनकाब हो गया। उसके बाद कोई छुपा नहीं रहेगा, न मुनाफिक, न झूठा, न मक्कार। हर इंसान का हकीकी चेहरा सामने आ जाएगा। दावतुल अर्ज़ क़यामत से पहले की वो निशानी है जो ज़ाहिर होने के बाद वापस नहीं होगी। ये अल्लाह की आखिरी हुज्जत होगी मखलूक पर। इसके बाद मोमिन और काफिर अलग अलग पहचाने जाएंगे। ईमान लाने का मौका ख़त्म हो जाएगा। तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ तेज़ी से बढ़ेगी। रुको, मुझसे दूर रहो, मैं ईमान लाता हूँ, मुझे एक मौका दो। अल्लाह ने तुझे उम्र भर नहीं, मेरा चेहरा मुझे छुपने दो। आज हर इंसान पहचान लिया जाएगा। सूरज मगरिब से निकलना आसमानी निशानी है, दावतुल अर्ज़ ज़मीनी निशानी है। एक ऊपर से आती है, दूसरी नीचे से। दोनों मिलकर इंसान को बताती हैं अब वक्त ख़त्म। ये कोई कहानी नहीं, ये अल्लाह का वादा है। और अल्लाह फरमाते हैं, इन्नमा तुअदून लसादिक़ व इन्नद्दीन लवाक़िअ। दीन वाला, बेशक जो वादा तुमसे किया जा रहा है वो यकीनन सच्चा है, और बेशक जज़ा और सज़ा होकर रहेगी। अल्लाह हम सबको ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए, हमारी तौबा कबूल फरमाए, और हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिनके चेहरे पर उस दिन नूर होगा। आमीन या रब्बुल आलमीन।